एक और शेयर जो कि आज इंट्राडे में परफॉर्म कर सकता है, अब वो जान लेते हैं और रुक कर लेते हैं हमारे खास सेगमेंट टुडेज ट्रेड का। टुडेज ट्रेड में हर रोज एक शेयर हम आपको बताते हैं जिसको टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों ही आधार पर चुना जाता है। आज का शेयर कौन सा है ये जान लेते हैं, बताइए वीरेंद्र। जी दीपाली, अगर आप देखें जाना माना स्टॉक है और आपका भी पसंदीदा स्टॉक है ये LIC हाउसिंग फाइनेंस 511 के स्तर पे। याद रखिए ये जून के जुलाई के हाईएस्ट लेवल पे बंद हुआ था। देखिए टेक्निकली मेरे पास बहुत कुछ बात करने को है, फंडामेंटली भी है और डेरिवेटिव्स वाइज भी है। एक तो चार्ट की शेप देखिए, पहली चीज जरा प्लीज एक बार ईयरली चार्ट्स पे आइए। इसके अपने आप में ना इस ईयरली चार्ट को देख के मन करता है कि बॉस थोड़ा रिस्क लेना है ना तो यहाँ लो। देखिए जरूरी नहीं कि आप इस ट्रेड में आज ही कूदे 9-15 पे कूद गए ना, ऐसा नहीं है। इस ट्रेड को अपने जहन में रखिए, ये स्टॉक है अब वक्त देने वाला स्टॉक। चाहे वो आज इंट्राडे पे देख लीजिए आप, या कल देख लीजिए, या फिर परसों देख लीजिए, लेकिन इस ट्रेजेक्ट्री को मैं इसको आज इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये ट्रेजेक्ट्री 510 से लेकर 530 की ये एंटर करने लायक सबसे बेहतरीन जोन है। क्यों? इसके चार्ट को हल्का सा मैं स्लोपिंग डाउनवर्ड कर दूं ना आपकी स्क्रीन पे, अगर हल्का सा स्लोपिंग डाउनवर्ड, तो उस चैनल के हाईएस्ट लेवल को काटने की तैयारी कर रहा है। और देखिए इसके ब्रेकआउट को बाजार ने रिस्पेक्ट दी है। क्यों? मैं आपको जरा डेरिवेटिव्स के आंकड़े बताता हूं। यहाँ पे डेरिवेटिव्स में शुक्रवार को यानी लास्ट सेशन में लगभग 1,80,000 शेयर इसके ओपन इंटरेस्ट में जुड़े। इसके 510 का जो कॉल राइटर था, याद रखिए 510 के जो कॉल राइटर था वो बाहर आ गया। दरअसल ये अटक रहा था स्टॉक, तो कॉल राइटर जो था वो जून में भी पैसा कमा के गया, जुलाई में भी पैसा कमाने की सोच रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जुलाई में इसने ब्रेकआउट दे दिया। वहां पे 1.5 लाख शेयर कम हुए 510 की कॉल में, और इसकी 520 की कॉल में 1,41,000 शेयर फ्रेश जुड़े। और पुट राइटिंग देखिए 500 और 510 की स्ट्राइक में कुल मिला के 80,000 पुटें बिकी हैं। यानी टेक्निकल सेटअप जो है वो अच्छा हो रहा है और इसको सलामी दी है डेरिवेटिव्स के आंकड़ों ने। रही बात देखिए इसके जो मैं फंडामेंटल्स की बात करूं तो हाउसिंग फाइनेंस शेयरों में इस वक्त बाजार का जो इंटरेस्ट है और इनफैक्ट जो बाजार का विश्वास है वो कहीं ज़्यादा है बैंकिंग के, अगर आप कंपैरिजन में देखें। 15 जुलाई को कंपनी के नतीजे, बेहतर नतीजों का अनुमान है, रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहेंगे। और रिटेल लोन में जो रिटेल जो सेगमेंट है, जो डिस्बर्समेंट होते हैं रिटेल्स को हाउसिंग के लिए, उसमें काफ़ी सब्सटेंशियल जंप आने की उम्मीद है। तो आई थिंक अच्छे नतीजों के एक्सपेक्टेशन, टेक्निकल्स पे बेहतरीन होना और उन बेहतरीन टेक्निकल्स को वायदा कारोबार की सलामी वो इंडिकेट करती है कि कुछ अच्छा होने वाला है। मैंने जैसे कि कहा सिर्फ इंट्राडे में मत देखिएगा, इस रेंज को देखिए, ये सबसे फ्रूटफुल रेंज है एंटर करने लायक है। अभिजीत पॉल भी हमारे साथ हैं बात करने के लिए। अभिजीत, मॉर्निंग कार्यक्रम में स्वागत है। अभिजीत, आपकी अप्रोच कर रहेगी, आई एम जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ LIC हाउसिंग फाइनेंस, एक अच्छी रेंज एंटर करने के लिए एक अच्छे स्टॉक में कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टॉक को? Viren, hi, morning. Yes, LIC Housing Finance I think is a very good pick from your side. मैं जब इसका monthly, weekly charts देखता हूँ तो I can see a strong uptrend across all time frames, which is always a very good confident sign in any chart. काफ़ी हफ्ते से एक रेंज बाउंड था ये स्टॉक, एंड लास्ट वीक के हाई वॉल्यूम मूव के साथ इट हैज़ ब्रोकन आउट लाइक यू सेड सम टाइम बैक। द फैक्ट कि इसके जो अंडरलाइंग ट्रेंड है वीकली मंथली चार्ट्स में, देर ऑल इंटैक्ट एंड अप, दिस विल सपोर्ट, एंड आई थिंक आई विल गो विद द व्यू कि LIC हाउसिंग विल extend this move and probably hit a higher highs from here on, so we should maintain a bullish bias in this stock. जी, और हाउसिंग फाइनेंस शेयरों में अच्छी मजबूती हमने देखी भी थी। फ्राइडे के सेशन में GIC हाउसिंग, LIC हाउसिंग, इनेबल्स हाउसिंग फाइनेंस कुछ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रहे थे। लेकिन आज का दिन अच्छा नहीं रहे शायद IT कंपनियों के लिए, क्योंकि जो डेवलपमेंट हुई है US में वो डेफिनेटली थोड़ा सा जो सेंटिमेंट्स उनको नेगेटिव कर सकती हैं। दरअसल US लॉ मेकर्स ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में H1B वीज़ा के खिलाफ बिल पेश किया है, और अगर ये बिल पास होता है, यानी कांग्रेस अगर इस बिल को पास करती है, तो जो इंडियन IT कंपनीज हैं वो H1B वीज़ा या फिर L1 वर्क वीज़ा पर जो हायरिंग करती हैं उस हायरिंग को वो नहीं कर पाएंगी, क्योंकि ज़्यादातर जो IT मेजर्स हैं उनका जो रेवेन्यू मॉडल है वो काफ़ी डिपेंडेंट है H1B वीज़ा और L1 वीज़ा पर। और अगर ये बिल पास होता है तो डेफिनेटली इम्पैक्ट करेगा ये IT कंपनीज के लिए, क्योंकि इस नए बिल के मुताबिक वो कंपनियाँ जिनके पास 50 एम्प्लॉयज़ हैं, फिर 50% एम्प्लॉयज़ H1B और या फिर L1 वीज़ा पर आए हुए हैं, वो और हायरिंग नहीं कर सकते हैं। तो अच्छी डेवलपमेंट ये नहीं होगी अगर बिल पास होता है, और इसी वजह से शायद जो सेंटिमेंट्स आज IT स्टॉक्स के वो थोड़े से वीक रहे। विकास, आपके कमेंट्स क्या होंगे इस पर?
बिल्कुल दीपाली, अगर ये बिल पास होता है तो सेक्टर के लिए नेगेटिव होगा, और ऐसे भी ब्रेक्सिट वगैरह के होने के बाद ये सेक्टर पे थोड़ा वीकनेस बिल्कुल जारी है। और आने वाले दिनों में जो 14 जुलाई को टीसीएस के नतीजे, 15 को इन्फोसिस के नतीजे, वहां से भी कमजोर नतीजे की एक्सपेक्टेशंस है। तो मेरी राय में फॉर द टाइम बिंग काफ़ी वोलाटाइल रह सकता है और विथ नेगेटिव बायस। और अगर ये बिल पास हो जाता है तो दैट वुड डेफिनेटली हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द स्टॉक्स। तो मेरी राय में ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हाल फिलहाल इस सेक्टर को अवॉइड करना चाहिए। बाकी अगर ये न्यूज आती है और स्टॉक्स में बहुत सब्सटेंशियल एक गिरावट आती है तो लंबी अवधि के निवेशकों को इस सेक्टर में बिल्कुल एक अपॉर्चुनिटी के हिसाब से इसको यूज करना चाहिए और लंबी अवधि के लिए खरीदारी करनी चाहिए यहाँ पे। लेकिन ठीक है, लंबी अवधि में खरीदारी के लिए यूज करना चाहिए, बट कोई भी नेगेटिव खबर और एक ऐसे सेक्टर पे दीपाली जिसमें पहले से ही जंग लगा हुआ है। आप ये देखिए Q4 से आपका Q1 आ गया, लेकिन रत्ती भर पैसा किसी ने नहीं कमाया। इंट्राडे में कमा लिया, उसको कमा लिया, लेकिन आई थिंक फॉर ए शॉर्ट होल्डर और एक ऐसा बंदा जो कि शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख रहा है, उसके लिए सडनली आई थिंक ये न्यूज़ फ्लो जो है ना ऐड कर रहे हैं, एडवांटेज ऐड कर रहे हैं। अभिजीत, आप कैसे अप्रोच करेंगे इस वक्त आईटी सेक्टर को? और कोई शॉर्ट कॉल लेनी हो या फिर फ्रेश शॉर्ट का मन बनाना हो, पुट ऑप्शंस एक्यूमुलेट करने हो, तो आप एग्जैक्टली वीक स्ट्रक्चर्स कौन कौन से समझते हैं कि लार्ज कैप आईटी में है इस वक्त? वेल वीरेन, लार्ज कैप आईटी काफ़ी क्वार्टर से वीक हो रहा है एंड वी कैन क्लियरली सी अ सेक्टरल रोटेशन हैपनिंग। अगर आप 3-4 क्वार्टर पीछे से चले जाते हो then you'll see that these erstwhile performing sectors have slowed down, and जो underperforming तब के sectors थे they have actually performed very well, one of the sectors being that of the metals. ये जो weakness है IT sectors का, this is very likely to sustain for some more time, and amongst the large cap I think Infosys is one stock जो कि अपने upside breakout को hold नहीं कर पाया है, and it has shown definite signs of a topping out. अगर ये ब्रेकडाउन आता है then this can lead to significant downside for the stock in the near future. Overall sector भी weak है, so any kind of put writer or let's say a buyer of a put or a call writer in the options market, or if you're short in the futures, it makes sense to continue your bearish view and make sense that आप अपना stop loss trail करते रहे, and if you get any rallies, short term bounce back can be used to enter as fresh shots. जी, आईटी स्टॉक्स वैसे भी लाइमलाइट पे रहेंगे इस हफ्ते, इसलिए भी क्योंकि 2 दिग्गजों के इस हफ्ते नतीजे भी आने। थर्सडे को टीसीएस के अर्निंग्स आएंगे और फ्राइडे को इन्फोसिस के अर्निंग्स जारी होंगे।